प्रश्न 1 से लेकर के 30 तक क्वेश्चन कराए थे। यहाँ पर जो है 31 से लेकर के 84 तक जितने क्वेश्चन है मैं इस वीडियो में डाल रहा हूँ। सभी बच्चे काम पूरा कर लें, अच्छे से तैयारी कर लें। हेलो बच्चों, जय हिंद। अब यहाँ पर क्वेश्चन है कि भारतेंदु युग नाम कैसे पड़ा। भारतेंदु युग नाम कैसे पड़ा। तो बच्चों यहाँ पर ये लिखना कि भारतेंदु हरिश्चंद्र ने हिंदी साहित्य की विभिन्न विधाओं के साथ साथ साहित्य में नई भाषा और नई शैलियों का प्रणयन जो है भारतेंदु हरिश्चंद्र ने किया था। और भारतेंदु हरिश्चंद्र ने खड़ी बोली के व्यवहारिक रूप का प्रवर्तन किया। और भारतेंदु हरिश्चंद्र ने ही साहित्य की विभिन्न विधाओं पर स्वयं भी खूब लिखा, है ना। और दूसरों को भी इसके लिए भारतेंदु हरिश्चंद्र ने प्रेरित किया। इसलिए हिंदी साहित्य के विकास में भारतेंदु हरिश्चंद्र के योगदान को देखते हुए इस युग को भारतेंदु युग का नाम दिया गया। अगला क्वेश्चन है कि द्विवेदी युग नाम कैसे पड़ा। तो आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने हिंदी भाषा के परिष्कार माने इसको सुधार करने के लिए और परिमार्जन के लिए सर्वाधिक प्रयत्न किए। अतः उनके योगदान को दृष्टिगत रखते हुए उनके कालखंड को द्विवेदी युग का नाम दिया गया। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हिंदी में रेखा चित्र का सूत्रपात कब हुआ, यानी रेखा चित्र का सूत्रपात कब हुआ। तो हिंदी में रेखा चित्र का सूत्रपात सन 1929 ईस्वी में प्रकाशित पंडित पद्म सिंह शर्मा के पद्म प्रबंध से हुआ। अगला क्वेश्चन है कि भारतेंदु युग के 2 जीवनी लेखकों के नाम लिखिए। तो भारतेंदु युग के 2 जीवनी लेखकों के नाम हैं कार्तिक प्रसाद खत्री, मुंशी देवी प्रसाद। अगला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर कि द्विवेदी युग के 2 जीवनी लेखकों का नामोल्लेख करते हुए उनकी एक एक कृति का नाम लिखिए। तो बच्चों द्विवेदी युग के जीवनी लेखकों और उनकी एक एक कृति का नाम इस प्रकार है। अब यहाँ पर हेडिंग डालो डॉक्टर संपूर्णानंद। तो यहाँ पर लिखिए आगे देशबंधु चित्तरंजन दास और महात्मा गांधी। ये 2 जीवनी लिखा है डॉक्टर संपूर्णानंद ने। इसलिए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने किसकी जीवनी लिखी, चंपारण में गांधी, यानी महात्मा गांधी के है लेकिन उस जीवनी का नाम है चंपारण में गांधी। इसके बाद अगला क्वेश्चन है किन्हीं 2 आत्मकथा लेखकों एवं उनकी एक एक कृति का नाम लिखिए। तो उत्तर में लिखो 2 आत्मकथा लेखक और उनकी एक एक कृति का नाम है। नंबर 1 गुलाब राय। अब गुलाब राय की रचना क्या नाम है, मेरी असफलताएं। नंबर 2 यशपाल, तो सिंहावलोकन। ये कई बार पेपर में पूछा जा चुका है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है किन्हीं 4 गद्य विधाओं के नाम लिखिए। तो 4 गद्य विधाओं के नाम लिख दो, निबंध, कहानी, उपन्यास, नाटक। अगला क्वेश्चन पद्म सिंह शर्मा किस युग के लेखक हैं। तो बच्चों पद्म सिंह शर्मा द्विवेदी युग के लेखक हैं। अगला क्वेश्चन है हिंदी साहित्य के 2 विचारात्मक निबंधकारों के नाम लिखिए। हिंदी साहित्य के 2 विचारात्मक निबंध है। नंबर 1 आचार्य रामचंद्र शुक्ल, नंबर 2 बाबू श्याम सुंदर दास। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है शिकार साहित्य के प्रसिद्ध लेखक का नाम लिखिए। बहुत इंपॉर्टेंट, शिकार साहित्य के प्रसिद्ध लेखक का नाम लिखिए। तो श्री राम शर्मा, आपकी किताब में भी है, श्री राम शर्मा शिकार साहित्य के प्रसिद्ध लेखक हैं। अगला क्वेश्चन हिंदी साहित्य का प्रचार प्रसार करने वाली 2 संस्थाओं के नाम लिखिए। तो यहाँ पर जो है ये बहुत ऊंचे क्लासों में पूछा जाता है। नंबर 1 फोर्ट विलियम कॉलेज, नंबर 2 नागरी प्रचारणी सभा। हिंदी साहित्य का प्रचार प्रसार करने वाली 2 संस्थाएं हैं, है ना। इसके बाद अगला क्वेश्चन है गद्य किसे कहते हैं। तो जो रचना छंद के बंधन से मुक्त हो वो गद्य कहलाती है। जैसे कहानी, निबंध, उपन्यास आदि ये गद्य में है। इसके बाद हिंदी गद्य का आविर्भाव किस शताब्दी में हुआ, है ना। हिंदी गद्य का आविर्भाव 14वीं शताब्दी यानी संवत 1400 सन 1343 ईस्वी के आसपास में हुआ।
अगला क्वेश्चन है गद्य की उपयोगिता क्या है। तो बच्चों गद्य के माध्यम से अपने विचारों और भावों को सरल एवं स्वाभाविक रूप में अभिव्यक्त किया जा सकता है। यही कारण है कि विभिन्न सामाजिक, साहित्यिक एवं वैज्ञानिक विषयों की प्रस्तुति हेतु गद्य को ही माध्यम के रूप में प्रयुक्त किया जाता है। हिंदी गद्य के प्राचीनतम प्रयोग किस भाषा में मिलते हैं। तो बच्चों हिंदी गद्य के प्राचीनतम प्रयोग राजस्थानी एवं ब्रज भाषा में मिलते हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन है ब्रज भाषा गद्य का सूत्रपात कब हुआ। तो ब्रज भाषा गद्य का सूत्रपात संवत 1400, जिसको हम सन 1343 ईस्वी के इस लगभग हुआ है ना। अगला क्वेश्चन लिखो ब्रज भाषा गद्य के दो प्रसिद्ध लेखकों के नाम लिखिए। तो बच्चों ब्रज भाषा गद्य के दो प्रसिद्ध लेखकों के नाम है विठलनाथ और गोकुलनाथ। अगला क्वेश्चन है खड़ी बोली गद्य का जनक किसे माना जाता है। खड़ी बोली गद्य का जनक भारतेंदु हरिश्चंद्र को माना जाता है। अगला क्वेश्चन खड़ी बोली गद्य के प्रथम लेखक और उनकी प्रथम रचना का नाम लिखिए। तो बच्चों खड़ी बोली गद्य के प्रथम लेखक तथा उसकी सबसे पहली रचना के संबंध में विभिन्न विद्वानों में मतभेद है। कुछ लोग दूसरे को मानते हैं, कुछ लोग दूसरे को मानते हैं। अधिकांश विद्वानों के अनुसार खड़ी बोली गद्य के प्रथम लेखक कविगंग थे। खड़ी बोली गद्य के प्रथम लेखक कविगंग थे, जिनकी प्रथम रचना का नाम है चंद छंद वर्णन की महिमा। लेकिन डॉक्टर नगेंद्र जैसे कुछ विद्वान जटमल कृत गोरा बादल की कथा को खड़ी बोली गद्य की प्रथम रचना मानते हैं। खड़ी बोली गद्य के अगला क्वेश्चन खड़ी बोली गद्य के 4 उन्नायकों के नाम लिखिए। तो उत्तर लिखो खड़ी बोली गद्य के 4 उन्नायकों के नाम है मुंशी सदा सुखलाल, मुंशी इंशाअल्लाह खां और नंबर 3 में लिख दो पंडित लल्लू लाल, नंबर 4 में सदल मिश्र। अगला क्वेश्चन है हिंदी खड़ी बोली का आविर्भाव कब हुआ। तो बच्चों हिंदी खड़ी बोली का आविर्भाव अकबर के दरबारी कवि गंग की रचना चंद छंद वर्णन की महिमा से माना जाता है। अगला क्वेश्चन है हिंदी गद्य के प्रसार में ईसाई पादरियों का क्या योगदान रहा। ईसाई धर्म प्रचारकों पादरियों या मिशनरियों का प्रधान उद्देश्य अपने धर्म का प्रचार करना था और इसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए उन्होंने प्रेस की स्थापना की। उन्होंने हिंदी खड़ी बोली गद्य में बाइबिल के अनेक अनुवाद प्रकाशित किए। स्कूलों में हिंदी माध्यम से पढ़ने के लिए स्कूलों में हिंदी माध्यम से पढ़ाने के लिए अनेक पाठ्य पुस्तकें तैयार की तथा भारतीय पुराणों आदि को गद्य में लिखवाकर छपवाया। इस प्रकार उन्होंने अप्रत्यक्ष रूप से हिंदी गद्य के विकास में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। इसके बाद अगला क्वेश्चन भारतेंदु युग से पूर्व हिंदी गद्य के प्रमुख 4 लेखकों के नाम लिखिए। भारतेंदु युग से पूर्व हिंदी गद्य के प्रमुख 4 लेखकों के नाम हैं राम प्रसाद निरंजनी, मुंशी इंशाअल्लाह खां, पंडित लल्लू लाल और नंबर 4 है सदल मिश्र। इसके बाद अगला क्वेश्चन भारतेंदु से पूर्व किन 2 राजाओं ने हिंदी गद्य के विकास में योगदान दिया। भारतेंदु से पूर्व हिंदी गद्य के विकास में इन 2 राजाओं का योगदान रहा। पहला है राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद, नंबर 2 राजा लक्ष्मण सिंह। इसके बाद अगला क्वेश्चन बच्चों गद्य और पद्य में अंतर क्या है। गद्य स्पष्ट वाक्य विन्यास में बंधी विचारात्मक रचना होती है, जबकि पद्य भाव प्रधान गेय तथा लय तुक में बंधी रचना होती है। आज पद्य को भी गेय तथा लय तुक से मुक्त कर दिया गया है। इसके बाद अगला क्वेश्चन भारतेंदु युग की कालावधि लिखिए। भारतेंदु युग की कालावधि सन 1868 ईस्वी से 1900 ईस्वी तक है। इसके बाद भारतेंदु युग के 2 गद्य लेखकों तथा उनकी एक रचनाओं के नाम लिखिए। भारतेंदु युग के 2 गद्य लेखकों और उनकी एक रचना का नाम है बालकृष्ण भट्ट, जो उन्होंने लिखा नूतन ब्रह्मचारी। इसके बाद नंबर 2 है प्रताप नारायण मिश्र, उन्होंने लिखा हाथी हमीर। इसके बाद बच्चों अगला क्वेश्चन भारतेंदु युग की प्रमुख पत्रिकाओं के नाम लिखिए। तो बच्चों भारतेंदु युग की प्रमुख पत्रिकाओं के नाम है हिंदी प्रदीप, ब्राह्मण, आनंद कादम्बनी, कवि वचन सुधा, हरिश्चंद्र मैगजीन।
इसके बाद अगला क्वेश्चन, भारतीय युग की दो प्रमुख विशेषताएं लिखिए। भारतीय युग के गद्य की दो प्रमुख विशेषताएं हैं। नंबर 1, सामान्य बोलचाल की भाषा के शब्दों का प्रयोग, और नंबर 2, गद्य की नवीन शैलियों का विकास। अगला क्वेश्चन है, चंद्रकांता उपन्यास के लेखक का नामोल्लेख करते हुए युग का भी नाम लिखिए। तो चंद्रकांता उपन्यास के लेखक का नाम देवकी नंदन खत्री है, उनके युग का नाम द्विवेदी युग है। अगला क्वेश्चन है, हिंदी गद्य के विकास में भारतीय युग का महत्व लिखिए। हिंदी साहित्य, अब उत्तर में लिखो, हिंदी साहित्य के क्षेत्र में भारतेंदु हरिश्चंद्र का योगदान तमाम निम्नलिखित दृष्टियों से उल्लेखनीय है। भारतेंदु जी ने अपनी अद्वितीय प्रतिभा से साहित्य क्षेत्र को आलोकित किया तथा सामान्य व्यवहार की भाषा को अपनाकर हिंदी साहित्य के विकास तथा प्रसार में अभूतपूर्व योगदान दिया। इसके बाद नंबर 2, उन्होंने अपनी बहुमुखी प्रतिभा से हिंदी गद्य की विभिन्न विधाओं को परिमार्जित करते हुए अनेक ग्रंथों की रचना की। इसके बाद नंबर 3, भारतेंदु जी ने अनेक समकालीन लेखकों को गद्य साहित्य के सृजन की प्रेरणा भी प्रदान की। इसके बाद अगला क्वेश्चन है बच्चों, भारतेंदु द्वारा संपादित दो पत्रिकाओं के नाम लिखिए। तो भारतेंदु द्वारा संपादित दो पत्रिकाओं के नाम है ना, नंबर 1 कवि वचन सुधा, नंबर 2 हरिश्चंद्र मैगजीन। इसके बाद बच्चों कवि वचन सुधा पत्रिका का संपादन काल लिखिए। तो कवि वचन सुधा पत्रिका का संपादन काल भारतेंदु युगीन भाषा की मुख्य विशेषता एक वाक्य में लिखिए। तो भारतेंदु युग की भाषा में संस्कृत के सरल शब्दों के साथ साथ समाज में प्रचलित तद्भव देशज एवं विदेशी शब्दों को भी ग्रहण किया गया है। अगला क्वेश्चन है, द्विवेदी युग का समय लिखिए। तो द्विवेदी युग का समय सन 1900 ईस्वी से 1992 ईस्वी तक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन, द्विवेदी युग के 3 प्रमुख गद्य लेखकों और उनकी रचनाओं के नाम लिखिए। उत्तर में लिखो, द्विवेदी युग के 3 प्रमुख गद्य लेखकों और उनकी रचनाओं के नाम इस प्रकार हैं। नंबर 1, आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी, जिन्होंने साहित्य सीकर विचार विमर्श, कालिदास की निरंकुशता, साहित्य संदर्भ और संपत्ति शास्त्र, विनय विनोद ये रचनाएं लिखी। नंबर 2, बाबू श्याम सुंदरदास, गद्य कुसुमावली, साहित्यालोचन, रूपक रहस्य, हिंदी भाषा और साहित्य। नंबर 3, अध्यापक पूर्ण सिंह, सच्ची वीरता, आचरण की सभ्यता, मजदूरी और प्रेम, अमेरिका का मस्त योगी वाल्ट व्हिटमैन, कन्यादान, पवित्रता, ये लिखा अध्यापक पूर्ण सिंह ने। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, हिंदी गद्य को आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी की सबसे बड़ी देन क्या है। सन 1900, उत्तर में लिखो, सन 1900 ईस्वी से 1922 ईस्वी तक के समय को द्विवेदी युग कहा जाता है, जो हमने अभी ऊपर भी लिखा है ना। इस समय अवधि में आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने हिंदी गद्य को परिमार्जित एवं परिष्कृत किया। इन्होंने व्याकरण के नियमों से युक्त तथा परिमार्जित हिंदी गद्य का सूत्रपात किया है ना। इसके अतिरिक्त द्विवेदी जी ने भाषा को व्याकरण के नियमों से अनुशासित करके उन्हें एक नया रूप दिया। इन्होंने अपने युग के लेखकों को मार्ग निर्देशन प्रदान किया। इनके प्रयासों के फलस्वरूप इस युग में हिंदी गद्य का रूप परिमार्जित, साहित्यिक एवं परिनिष्ठित हो गया। अगला क्वेश्चन, द्विवेदी युग की 2 प्रमुख विशेषताएं लिखिए। तो द्विवेदी युग की 2 प्रमुख विशेषताएं इस प्रकार हैं। नंबर 1, इस युग का गद्य व्याकरण सम्मत, परिमार्जित एवं वाक्य एवं पद विन्यास से सुसज्जित है। नंबर 2, इसमें औदात्य और पांडित्य एवं प्रवाह है तथा इसकी भाषा शैली अत्यंत परिष्कृत, ओजपूर्ण, सामासिक एवं प्रभावपूर्ण है। अगला क्वेश्चन, सरस्वती पत्रिका के प्रमुख संपादक का नाम लिखिए। सरस्वती पत्रिका के प्रमुख संपादक का नाम है ना। अब यहाँ क्वेश्चन देखो, सरस्वती पत्रिका के प्रमुख संपादक का नाम लिखिए। तो सरस्वती पत्रिका के प्रमुख संपादक का नाम महावीर प्रसाद द्विवेदी है। अगला क्वेश्चन है, द्विवेदी युग के 2 प्रतिनिधि कहानीकारों के नाम लिखिए। द्विवेदी युग के 2 प्रतिनिधि कहानीकार हैं। नंबर 1, मुंशी प्रेमचंद, नंबर 2, जयशंकर प्रसाद।
इसके बाद अगला क्वेश्चन, द्विवेदी युग की 4 प्रसिद्ध पत्रिकाओं के नाम लिखिए। द्विवेदी युग की 4 प्रसिद्ध पत्रिकाएं हैं सरस्वती, है ना, नागरी प्रचारणी पत्रिका, इंदु और माधुरी। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना किसने की? नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना बाबू श्याम सुंदर दास ने की। अगला क्वेश्चन, द्विवेदी युग के 3 उपन्यासकारों के नाम लिखिए। द्विवेदी युग के 3 उपन्यासकारों के नाम है देवकी नंदन खत्री, किशोरी लाल गोस्वामी और नंबर 3 मुंशी प्रेमचंद। फिर इसके बाद द्विवेदी युग के 3 श्रेष्ठ निबंधकारों के नाम लिखिए। द्विवेदी युग के 3 श्रेष्ठ निबंधकारों के नाम है, नंबर 1 आचार्य रामचंद्र शुक्ल, नंबर 2 डॉक्टर श्याम सुंदर दास, नंबर 3 पंडित पद्म सिंह शर्मा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, द्विवेदी युग के निबंधों के विषय क्या थे? द्विवेदी युग के उत्तर में लिखो, द्विवेदी युग के निबंधों के विषय राजनैतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, साहित्यिक एवं नैतिक थे। शिव शंभु का चिट्ठा, आचरण की सभ्यता, सच्ची वीरता, मजदूरी और प्रेम, पवित्रता, दान, है ना, और इसके बाद कछुआ धर्म, समाज और साहित्य, कला का विवेचन, फिर निराशा क्यों आदि विविध विषयों पर लिखे गए कुछ मुख्य निबंध है। इसके बाद अगला क्वेश्चन, हिंदी साहित्य का प्रचार प्रसार करने वाली 2 संस्थाओं के नाम लिखिए। तो यहाँ पर नंबर 1 लिखो फोर्ट विलियम कॉलेज और नंबर 2 नागरिक प्रचारणी तथा हिंदी साहित्य का प्रचार प्रसार करने वाली 2 जो है संस्थाएं हैं। नागरिक प्रचारणी सभा हिंदी साहित्य का प्रचार प्रसार करने वाली 2 संस्थाएं हैं। अगला क्वेश्चन है, हिंदी गद्य की किन्हीं 3 नवीन विधाओं के नाम लिखिए। हिंदी गद्य की 3 नवीन विधाएं हैं, यात्रा, वृत्तांत, रिपोर्टाज, डायरी। इसके बाद अगला क्वेश्चन, हिंदी गद्य की 2 प्रमुख विधाओं के नाम लिखिए। हिंदी गद्य की 2 प्रमुख विधाओं के नाम है निबंध और कहानी। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, विचारात्मक और भावात्मक निबंध में क्या अंतर है? इसके बाद बच्चों, विचारात्मक और भावात्मक निबंध में अंतर, विचारात्मक निबंध में तर्क एवं विचारों की प्रधानता होती है, जबकि भावात्मक निबंध में आवेगपूर्ण भावों की प्रधानता होती है। हिंदी गद्य काव्य लेखकों में से किन्हीं 2 लेखकों के नाम लिखिए। हिंदी गद्य काव्य के 2 लेखक हैं, नंबर 1 वियोगी हरि, नंबर 2 राय कृष्णदास। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, विचारात्मक और वर्णनात्मक निबंध में अंतर लिखिए। उत्तर में लिखो, विचारात्मक और वर्णनात्मक निबंध में अंतर। विचारात्मक निबंध में तर्क एवं विचारों की प्रधानता होती है, जबकि वर्णनात्मक निबंध में किसी वस्तु या घटना का यथावत वर्णन होता है। उसमें प्रायः वर्तमान काल की घटना का वर्णन होता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन, हिंदी की प्रथम कहानी का नाम लिखिए। ये आखिरी है आपका। हिंदी की प्रथम कहानी के संबंध में विद्वानों में पर्याप्त मतभेद है। कुछ विद्वान इंसा अल्लाह खां की रानी केतकी की कहानी को हिंदी की प्रथम कहानी मानते हैं, किंतु इसमें कहानी के तत्वों का पूर्ण रूपेण अभाव है। अतः अनेक विद्वान किशोरीलाल गोस्वामी की इंदुमती की को हिंदी की प्रथम मौलिक कहानी मानते हैं। कुछ विद्वान इंदुमती को शेक्सपियर के टेम्पेस्ट नामक नाटक से प्रेरित होने के कारण हिंदी भी इसे भी प्रथम मौलिक कहानी मानी। कुछ विद्वान इंदुमती को शेक्सपियर के टेम्पेस्ट नामक नाटक से प्रेरित होने के कारण इसे भी प्रथम मौलिक कहानी नहीं मानते हैं। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी बंग महिला की दुलाई वाली कहानी को और डॉक्टर लक्ष्मी नारायण लाल आचार्य रामचंद्र शुक्ल की 11 वर्ष का समय कहानी को हिंदी का प्रथम मौलिक कहानी मानते हैं। धन्यवाद बच्चों। इसको अपने जो है फेयर कॉपी में कर लेना, बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब वीडियो को शेयर कर दो जिससे अन्य बच्चों को भी फायदा हो।